वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा 6 चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन का आज हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो की बात करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने फाइलम स्टार्ट किया था और हमें पता है कि 10 फाइलम होते हैं: पोरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एचिनोडर्मेटा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो उसमें से हमने पोरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एचिनोडर्मेटा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा तक देख लिया था। और हमें क्या पता चला था कि मोलस्का तक किसी भी एनिमल के बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता और हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, उनके हाफ बॉडी तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उनके हाफ बॉडी तक क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते थे, हेमिकॉर्डेटा बोलते थे। स्टूडेंट्स क्या बोलते थे, हेमिकॉर्डेटा। हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेटा मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। तो उनमें हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता था, इसलिए हमने हेमिकॉर्डेटा थे। और उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। हेमिकॉर्डेटा में जो भी एनिमल्स इंक्लूड होते थे उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स कॉर्डेटा। क्या देखेंगे, कॉर्डेटा फाइलम के बारे में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। दिस एनिमल हैव सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी। ऑल कॉर्डेट्स आर इंक्लूड इन द सेम फाइलम। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेज। तो एक ऐसे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, एक ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, वो सब किस में इंक्लूड होंगे स्टूडेंट्स, फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड होगा। किस में इंक्लूड होंगे, फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड। और ये नोटोकॉर्ड उनके किसी भी डेवलपमेंट स्टेज में रहेगा ही रहेगा। कोई भी एक डेवलपमेंट स्टेज में, चाहे वो बच्चे हों या बाद में वो अडल्ट हो रहे हों वो एनिमल्स, तो उनके कोई भी डेवलपमेंट स्टेज में वो हमें नोटोकॉर्ड दिखने वाला है। तो उन एनिमल्स को हम किस में रखे हैं स्टूडेंट्स, फाइलम कॉर्डेटास में रखे हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखना है कि उनके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने वाला है जो भी एनिमल्स कॉर्डेटा में इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स। और ये नोटोकॉर्ड कोई ना कोई डेवलपमेंट स्टेज में हमें इन एनिमल्स में दिख ही जाएगा। भले इन एनिमल्स में अडल्ट होने के बाद वो नोटोकॉर्ड ना रहे, पर अगर उनके अडल्ट होने के पहले वाले पीरियड में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो भी हम उन्हें कॉर्डेटा में डालेंगे स्टूडेंट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट आर प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेज। और इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट भी रहने वाला है स्टूडेंट्स। गिल्स रहने वाले हैं रेस्पिरेशन करने के लिए इनके बॉडी में, किसी भी एक डेवलपमेंट स्टेज में, एटलीस्ट एक डेवलपमेंट स्टेज में इनके रहने वाले हैं। या तो वो अडल्ट स्टेज में भी रह सकता है या तो उनके पूरे लाइफ टाइम में भी वो गिल स्लिट प्रेजेंट ही रहेगा उनके बॉडी में। तो किसी भी डेवलपमेंट स्टेज में रह सकता है। सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ अ बॉडी। स्टूडेंट्स देखना है, ध्यान देना है। डॉर्सल साइड मतलब डॉर्सल साइड में उनके क्या प्रेजेंट रहने वाला है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। क्या प्रेजेंट होना है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जुड़ा हुआ एक कॉर्ड रहता है स्टूडेंट्स, नर्व से बना हुआ कॉर्ड रहता है स्टूडेंट्स। वो ट्यूब शेप में उनके बॉडी में प्रेजेंट होने वाला है। कौन से साइड से, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होना है। कौन से साइड में, डॉर्सल साइड में। मैंने डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट आपको बताया क्या होता है स्टूडेंट्स, कौन सा साइड होता है वो। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। और हार्ट किधर प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, उनके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। किधर प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। याद रखना है, डॉर्सल मतलब बैक वाला हिस्सा, वेंट्रल मतलब फ्रंट वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट्स। तो हार्ट किधर प्रेजेंट होगा, उनके फ्रंट में प्रेजेंट होगा। और बैक साइड क्या प्रेजेंट होगा, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स। फाइलम कॉर्डेटा इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब। अब फाइलम कॉर्डेटा भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स। क्या, फाइलम कॉर्डेटा 3 पार्ट में, सब फाइलम में डिवाइड है। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। स्टूडेंट्स याद रखना है, फाइलम कॉर्डेटा 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। स्टूडेंट्स ये 10 फाइलम हमने देख लिए हैं स्टूडेंट्स। 10वां फाइलम कॉर्डेटा है वो 3 पार्ट में डिवाइड थे। तो पहला देख लेते हैं हम, यूरोकॉर्डेटा क्या होता है। दिस आर मरीन एनिमल्स, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक।
सो ये एनिमल्स कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, मतलब ये ओशियंस में फाइंड होते हैं स्टूडेंट्स। इनकी बॉडी किस टाइप के स्किन से कवर होती है, टेस्ट एंड ट्यूनिक। यहाँ पे बात को समझना है, टेस्ट एंड ट्यूनिक मतलब क्या होता है, ऐसा स्किन जो कि हार्ड भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो स्टूडेंट्स। क्या हो स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्किन जो मतलब हार्ड भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो, जिसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट एंड ट्यूनिक स्किन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कार्टिलेजेस से बना होता है स्टूडेंट्स, बोन से नहीं बना होता है। इनका स्किन उतना हार्ड नहीं होता बोन जैसा, ये कार्टिलेज से थिन लेयर रहता है स्किन का इनके ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट एंड ट्यूनिक। ये फ्लेक्सिबल होता है। Larvae of this animal are freely swimming and notochord is present in only tail region of a larva. Hence, they are called as urochordata students. So जो लार्वे होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रीली रहते हैं। लार्वे ऑफ दिस एनिमल आर फ्रीली स्विमिंग, मतलब इनके लार्वे कैसे होते हैं, फ्रीली स्विम करते हैं स्टूडेंट्स। इनका जो एग होता है फ्रीली स्विम करता है और इनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। जब ये लार्वे स्टेज में रहेंगे तो इनमें नोटोकॉर्ड किधर प्रेजेंट होगा, सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा, इनके लार्वे स्टेज में, लार्वल स्टेज में। हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं, क्योंकि जब ये लार्वल स्टेज में रहेंगे तो इनकी जो नोटोकॉर्ड होगा वो सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा। लार्वे मेटामॉर्फिस इनटू अडल्ट आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ अ सी। तो अब तक जो लार्वे थे वो स्विम कर रहे थे, बट जब लार्वे अडल्ट्स में चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, जब लार्वे अडल्ट्स में चेंज हो जाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, सी बेड में सेटल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। नीचे जाके वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। जनरली दिस एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। और ये एनिमल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ये एनिमल्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, हर्माफ्रोडाइट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने वाला है, ऑब्वियस है कॉर्डेटा में है तो नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है हर्डमेनिया, डोलियोलम और आइकोप्ल्यूरिया। तो ये कुछ नाम है स्टूडेंट्स, ये मरीन में ही फाइंड होते हैं, ओशियंस में ही फाइंड होते हैं, अजीब से नाम है जो। तो ये एग्जाम्पल है कुछ, आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखना, अगर शॉर्ट नोट आया तो आपको ये लिखना भी है स्टूडेंट्स। ये यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर्माफ्रोडाइट है, मरीन फाइंड होते हैं, लार्वल स्टेज में उनका जो नोटोकॉर्ड रहेगा वो टेल में प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। यूरो मतलब होता है स्टूडेंट्स एंडिंग पार्ट, टेल पार्ट, और कॉर्डेटा मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो उनके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, हर्डमेनिया, डोलियोलम, आइकोप्ल्यूरा। तो ये है डोलियोलम, आपने देखा होगा इसे, अगर आप गए होंगे कहीं बीचेस वगैरह पे, तो छोटे छोटे होते हैं। और ये है हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल, हर्डमेनिया। अब देख लेते हैं सेकंड, सेफेलोकॉर्डेटा स्टूडेंट्स। दिस आर स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स। अब सेफेलोकॉर्डेटा क्या है स्टूडेंट्स, छोटे फिश जैसे एनिमल्स, फिश नहीं, फिश जैसे एनिमल्स हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लाइन, और इनमें नोटोकॉर्ड किधर प्रेजेंट होगा, पूरे बॉडी में इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। फेरिंग्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन गिल स्लिट्स, और इनका जो रेस्पिरेटरी पार्ट है फेरिंग्स वो लार्ज होने वाला है, जिनमें गिल स्लिट्स रहेंगे, मतलब रेस्पिरेशन वाला इनका जो पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी पार्ट रहेगा वो लार्ज होने वाला है रेस्पिरेशन लेने के लिए। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, एग्जाम्पल एम्फियोक्सस। सो ये एनिमल्स अलग रहेंगे, मेल अलग रहेगा और फीमेल अलग अलग बॉडी रहेंगे, मेल और फीमेल की अलग अलग बॉडी होने वाली है स्टूडेंट्स। सो एग्जाम्पल दिया है एम्फियोक्सस, ये एक एनिमल है। तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स है, वो मरीन होने वाला है, नोटोकॉर्ड उनके पूरे बॉडी लेंथ में प्रेजेंट होने वाला है, हेड से लेके टेल तक पूरे बॉडी में प्रेजेंट होने वाला है। लार्ज फेरिंग्स रहने वाले हैं, मतलब रेस्पिरेटरी पार्ट है इनका वो बड़ा होने वाला है रेस्पिरेशन के लिए। और मेल और फीमेल ये अलग होने वाली है, हर्माफ्रोडाइट नहीं है स्टूडेंट्स।
ये अलग अलग बॉडी होंगे मेल और फीमेल की। तो एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस, जो एक मरीन एनिमल है स्टूडेंट्स। तो याद रखना है कि जो सेफेलोकॉर्डेटा है वो भी क्या है, मरीन है, और यूरोकॉर्डेटा भी क्या था, मरीन एनिमल था। और ये फिश लाइक होने वाले, ज़रूरी नहीं पूरे टाइप के फिश ही होंगे, बस ये फिश लाइक हैं। तो ये है आपका एम्फियोक्सस। तो यहाँ पे आपको जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है नोटोकॉर्ड पूरे बॉडी लेंथ में है, उनके हेड से लेके टेल तक देखना है आपको। तो ये था आपका एम्फियोक्सस। अब देखते हैं थर्ड वर्टिब्रेटा, जिसे हम बोलते हैं क्रैनिएटा। इन दिस एनिमल नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो अब इनमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है स्टूडेंट्स वो रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो हमारे बैकबोन साइड है ना स्टूडेंट्स, बैकबोन है ना, वो उनमें चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। जो उनमें नोटोकॉर्ड सपोर्टिंग सिस्टम के लिए जो नोटोकॉर्ड उनमें प्रेजेंट होता है वो वर्टिब्रेटा में क्या हो जाता है, बैकबोन में चेंज होता है। जो हमारा बैकबोन है ना उनमें चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, सपोर्ट करने के लिए। इन दिस एनिमल हेड इज वेल डेवलप्ड, और उनका हेड वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड रहता है स्टूडेंट्स। नोज इधर है, आइज इधर है, वो हम बता सकते हैं उसमें उनमें। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, और इनका जो ब्रेन होता है वो स्कल से प्रोटेक्ट किया जाता है। किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, वर्टिब्रेट्स में स्कल से प्रोटेक्ट होता है। इनका जो ब्रेन होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर्ड क्रेनियम, जिसे स्कल बोलते हैं हम दूसरे लैंग्वेज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, तो वो उनसे प्रोटेक्टेड रहता है स्टूडेंट्स। सो ये वेल डेवलप्ड एनिमल्स रहते हैं स्टूडेंट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब कैरेक्टर्स हैं उनके, और ये आपको पढ़ना है, आपको नोट करना है। हमने 10 फाइलम देखे, जो 10th फाइलम था कॉर्डेटा, इसका ये टाइप है स्टूडेंट्स। एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। एंडोस्केलेटन की बात आती है मतलब अंदर के स्केलेटन, मतलब अंदर का जो सपोर्टिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स, अंदर जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वर्टिब्रेटास में, वो क्या होने वाला है, या तो कार्टिलेजिनस होने वाला है या तो बोनी होने वाला है। बोनी मतलब होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम से बना हुआ हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बोन्स जिसे हम बोलते हैं। और कार्टिलेज क्या होता है स्टूडेंट्स, वो फ्लेक्सिबल रहता है स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा हार्ड रहेगा स्टूडेंट्स, वो फ्लेक्सिबल रहेगा और थोड़ा सा हार्ड रहेगा। सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस एग्नेथा। तो कुछ कॉर्डेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें जॉ नहीं होता है, जबड़ा नहीं होता है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्नेथा, बिना जबड़ों वाला। वेयर इज सम आर विथ जॉज, और कुछ कॉर्डेट्स क्या होते हैं जिनमें जॉज रहते हैं, जिनमें जबड़ा रहता है स्टूडेंट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैनेथोस्टोमेटा। ये एग्नेथा और गैनेथोस्टोमेटा आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे। तो अब वर्टिब्रेट्स के भी 6 क्लासेस है। देखो स्टूडेंट्स, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के भी 6 क्लासेस है। फाइलम कॉर्डेटा के 3 टाइप थे स्टूडेंट, 3 सब फाइलम थे। अब वर्टिब्रेट सब फाइलम का 6 क्लास होने वाला है स्टूडेंट्स। 6 क्लास कौन कौन से, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स और मैमेलिया। तो ये जो 6 पार्ट है, 6 क्लास है इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, उससे हम एक एक करके उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। याद रखना है कॉर्डेटा में आते हैं स्टूडेंट्स। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या है, पहला, दिस एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर। तो साइक्लोस्टोमेटा किसमें क्या है स्टूडेंट्स, इनमें जबड़े नहीं होने वाले हैं, इनमें जबड़े नहीं होने वाले हैं। इनका जो माउथ होगा वो सकर होगा, मतलब वो सक कर सकता है स्टूडेंट्स। इनका माउथ क्या कर सकता है, सक कर सकता है, पर जबड़ा नहीं है तो तीत नहीं रहेंगे, तो ये चबा नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स। देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल। तो इनका स्किन कैसा होगा स्टूडेंट्स, सॉफ्ट रहेगा और इनमें स्केल्स नहीं रहेंगे। आपने फिश अगर देखा होगा तो फिश के बॉडी के ऊपर स्केल्स रहता है स्टूडेंट्स, तो उस स्केल को निकालने के बाद आप फिश को कुक करते हैं, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो उनमें वो स्केल्स नहीं रहेंगे, बट और उनकी बॉडी क्या रहेगी, सॉफ्ट रहेगी स्टूडेंट्स। पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, और अपेंडेजेस मतलब होता है स्टूडेंट्स आपके लिम्स, हाथ और पैर, ये सब क्या बोलते हैं, हम इन्हें अपेंडेजेस बोलते हैं। तो इनमें वो अपेंडेजेस पेयर्ड नहीं रहेंगे,
या तो वो सिंगल ही रहेंगी या तो गायब रहेंगे एकदम से, वो अपेंडेजेस रहने ही नहीं वाले हैं, या तो वो सिंगल ही रहेंगे। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साइक्लोस्टोमेटा के स्टूडेंट्स। साइक्लोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा का क्लास है स्टूडेंट्स। याद रखना जितने भी एनिमल्स है सब कॉर्डेटा में है स्टूडेंट्स। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, और इनका जो अंदर का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है स्टूडेंट्स। किससे बना है? कार्टिलेज से बना हुआ। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट। अब ये एनिमल्स क्या है? एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट मतलब आपको समझना है स्टूडेंट्स, जो भी एनिमल दूसरों को हार्म करके उनसे न्यूट्रिएंट लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। तो एक्टोपैरासाइट मतलब क्या होता है? जो भी एनिमल दूसरे एनिमल के अंदर रह के उनका न्यूट्रिएंट्स यूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट। तो ये होता है एक्टोपैरासाइट। ये एनिमल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? एक्टोपैरासाइट होंगे। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, याद रखना है। ये एनिमल्स एंडोपैरासाइट होंगे स्टूडेंट्स, मतलब वो किसी के बॉडी में रहेंगे और उनका न्यूट्रिएंट्स लेके उन्हें ही हार्म करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेज से बना हुआ होगा, और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है पेट्रोमाइजोन एंड माइक्सिन। तो ये है आपका पेट्रोमाइजोन। तो इनका जो माउथ है देखो स्टूडेंट्स, वो सकर टाइप है, वो सक करेगा ना कि वो चबाएगा। गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे इनको कोई भी आपको हाथ या हाथ जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, मतलब उनके लिम्स नहीं है। सेकंड देखते हैं पाइसेस क्या होता है। दिस आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स, एक्वेटिक एनिमल लिविंग इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो ये एनिमल्स कैसे रहेंगे? कोल्ड ब्लडेड रहेंगे। क्या? और इनका जो साइंटिफिक टर्म है कोल्ड ब्लडेड का, वो है पोइकिलोथर्म। मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये कहाँ फाइंड होंगे स्टूडेंट्स? मरीन या फ्रेश वाटर में। ओशंस में भी फाइंड हो सकते हैं, रिवर्स वगैरह में भी फाइंड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? वो अपना ब्लड का टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? क्लाइमेट के हिसाब से चेंज कर सकता है स्टूडेंट्स। क्या कर सकता है? क्लाइमेट के हिसाब से चेंज। जो क्लाइमेट का टेम्परेचर होगा वो उनके बॉडी का टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स। बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। और इनकी बॉडी कैसे होने वाली है स्टूडेंट्स? वो स्पिंडल शेप, बेलन देखा होगा जिससे हम रोटी बेलते हैं, उन वैसे शेप की इनकी बॉडी रहने वाली है, और वाटर रेजिस्टेंस रहने वाली है। दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। उनके पास फिन्स होंगे स्टूडेंट्स, स्विम करने के लिए क्या होंगे? उनके पास फिन्स होंगे। आपने फिशेस में देखा होगा, उनको स्विम करने के लिए बाजू में फिन्स होते हैं, तो उनके पास फिन्स होंगे स्विम करने के लिए। टेल फिन इज यूजफुल एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। और उनके टेल में भी फिन्स लगे होंगे जो कि एज अ स्टीयरिंग एक्ट करेंगे। कार में जैसे स्टीयरिंग डायरेक्शंस देने के लिए होते हैं, वैसे इनमें जो टेल में फिन होता है वो भी एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन होता है, इनको स्विमिंग करने में, डायरेक्शंस देने में स्टूडेंट्स। सो ये कुछ कैरेक्टर आपको याद रखना है। जितने भी फिश होंगे ये इसी क्लास में आने वाले हैं स्टूडेंट्स। जितने भी फिश होंगे वो इसी क्लास में आएंगे स्टूडेंट्स, पाइसेस के क्लास में। पाइसेस का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स फिशेस। तो जितने भी फिश होंगे वो इसी क्लास में आएंगे। कुछ वेल्स और डॉल्फिन्स को छोड़ के जितने भी फिश हैं वो इस क्लास में आने वाले हैं, पाइसेस क्लास में। तो ये सब आपको याद रखना। उनकी बॉडी कैसे रहेगी? स्पिंडल शेप की रहेगी। वो कोल्ड ब्लडेड रहेंगे स्टूडेंट्स। कोल्ड ब्लडेड मतलब वो अपने बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स। जो भी क्लाइमेट का टेम्परेचर रहेगा वो उनके बॉडी का टेम्परेचर रहेगा स्टूडेंट्स। तो याद रखना है स्टूडेंट्स। और उनके पास स्विम करने के लिए फिन्स होने वाले हैं। क्या होंगे? फिन्स होंगे उनके पास स्विम करने के लिए। और टेल में भी उनके फिन होगा स्टूडेंट्स, जो कि एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन एक्ट करेगा। एक्सोस्केलेटन इज इन अ फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। सो एक्सोस्केलेटन बाहर का सपोर्टिव स्ट्रक्चर इनका कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? इसका स्किन कैसा रहेगा? इनके स्किन पे स्केल रहेंगे स्टूडेंट्स, स्किन नहीं रहेगा, स्केल्स रहेंगे उनके। स्केल्स आपने देखा होगा फिशेस पे, वो हम कुक करने से पहले स्केल्स निकाल देते हैं फिश के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और जो उनके अंदर का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन जिसे हम बोल रहे हैं,
वो कैसा रहेगा, कार्टिलेज से बना रहेगा या तो बोन्स से बना रहेगा स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन ऑकर्स विथ गिल, और रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गन से होने वाला है, इनमें गिल्स प्रेजेंट होने वाले। फिश के साइड में आपने ओपनिंग देखा होगा, उसे ही हम गिल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्ट्रिंग रे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ मछली के एग्जाम्पल है। आपने इसमें से रोहू और पॉम्फ्रेट जो भी नॉनवेज होगा वो खाया ही होगा स्टूडेंट्स। सो ये कुछ एग्जाम्पल है पाइसेस क्लास का। पाइसेस क्लास किस में आता है स्टूडेंट्स, सब फाइलम वर्टिब्रेट का पार्ट है, और सब फाइलम वर्टिब्रेट फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट है स्टूडेंट्स, याद रखना है ये। तो ये एग्जाम्पल है रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, और भी बहुत सारे टाइप के फिशेस होंगे वो इसी क्लास में आएंगे स्टूडेंट्स, कुछ फिश को छोड़ के, जैसे कुछ वेल्स और डॉल्फिन्स को छोड़ के। तो ये रहा फिश स्टूडेंट्स, आपको गिल्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आइज है, हेड है, डॉर्सल फिन दिख रहा है आपको, यहाँ पे फिन है, टेल में भी वहाँ पे फिन है स्टूडेंट्स, जो कि उन्हें डायरेक्शन देने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। ये एक शार्क का स्ट्रक्चर है। अब हम थर्ड देखते हैं एम्फीबिया। क्या देखेंगे, एम्फीबिया। These animals are strictly aquatic during larval life and perform only aquatic respiration, whereas they can live in water as well as on land during adult life and can perform aquatic as well as aerial respiration. अब ये ऐसे एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स जो अपने लार्वल लाइफ में, कहाँ पे, जो अपने लार्वा वाले स्टेज में वो पानी में ही रहेंगे स्टूडेंट्स। वो कहाँ रहेंगे, पानी में ही रहेंगे, उनके लार्वल वाले स्टेज में, वो बाहर नहीं रहेंगे। बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो लैंड में भी रहने लगेंगे और वो पानी में भी रह सकते हैं, मतलब वो वाटर में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और लैंड पे भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों में रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं स्टूडेंट्स, उनके अडल्ट लाइफ में, वो जब बड़े हो जाएंगे तब। पर लार्वल स्टेज में वो हरदम पानी में ही रहेंगे स्टूडेंट्स, याद रखना है, वो हरदम पानी में ही रहेंगे। और ये दोनों जगह रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लैंड में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और वाटर में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो लार्वल स्टेज में ये वाटर में रेस्पिरेशन करते हैं, फुल्ली वाटर में रेस्पिरेशन करते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं इनमें ये सब क्वालिटीज़ डेवलप होने लगती है। दे हैव 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, डिजिट्स आर विदाउट क्लॉ। तो इनमें दो पेयर ऑफ अपेंडेज होते हैं, मतलब 2 लेग्स होंगे और 2 हाथ होंगे स्टूडेंट्स, 2 हैंड्स होंगे, 2 लेग्स होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडेजेस बोलते हैं। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज। अब इनको उंगलियां भी रहने वाली हैं पर इनमें क्लॉज नहीं होंगे, धारीदार नाखून नहीं होने वाले हैं, इनमें नाखून नहीं होंगे स्टूडेंट। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। इनका जो बाहर का प्रोटेक्टिव सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो इनमें नहीं रहने वाला है स्टूडेंट्स, एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं रहने वाला है। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। और इनके स्किन्स पे कोई स्केल्स नहीं रहने वाले हैं, किसी भी टाइप का कुछ नहीं रहने वाला है, ना बाल रहने वाले ना स्केल्स रहने वाले हैं। ये यूजुअली मॉइस्ट रखते हैं उनके बॉडी को, जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। सो ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया स्टूडेंट्स। क्या है एम्फीबिया? एम्फीबिया क्लास है स्टूडेंट्स वर्टिब्रेटा का। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट स्टूडेंट्स। सो इनको जो एक्सटर्नल ईयर है स्टूडेंट्स, इनके जो कान है स्टूडेंट्स वो एब्सेंट रहेंगे, बट एयर ड्रम प्रेजेंट होगा। टिम्पैनम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनम बोलते हैं। तो वो इनमें प्रेजेंट होने वाला है सुनने के लिए, लिसन करने के लिए, बट एक्सटर्नल एयर नहीं रहेगा उनको, जो बाहर से हमें कान दिखता है वो नहीं रहने वाला है। नेक इज एब्सेंट। इनमें जो नेक वाला पार्ट है वो एब्सेंट रहेगा स्टूडेंट्स। आई आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स। और इनके आँखों के ऊपर एक और कवरिंग रहेगी, ट्रांसपेरेंट कवरिंग रहती है, जिसे हम आई लीड बोलते हैं स्टूडेंट। जब ये पानी में जाते हैं ना वो लीड बंद हो जाती है स्टूडेंट्स, आई लीड बोलते हैं जिन्हें हम। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर एक्सेट्रा स्टूडेंट्स। तो जो फ्रॉग और टोड होते हैं ना स्टूडेंट्स वो सेम होते हैं, बस फ्रॉग क्या होते हैं वो पानी के बाजू में अपना जो घर रहता है वो बनाते हैं, और टोड क्या होते हैं
वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, फ्रॉग और टोड दोनों। बट टोड क्या होते हैं, वो थोड़ा दूर रहते हैं, गार्डन्स वगैरह में वो ज़्यादा दिखेंगे हमें टोड। तो ये फ्रॉग का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको टिम्पैनम दिख रहा होगा, एयर नॉस्ट्रिल्स भी है उन्हें टेरेस्ट्रियल सांस लेने के लिए स्टूडेंट्स, और ये अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं जब वो पानी में रहते हैं स्टूडेंट्स। और उनके जो लेग्स है और हैंड्स है उनमें नाखून नहीं है, उनमें क्लॉज नहीं है स्टूडेंट्स। सो ये सब है फ्रॉग के पार्ट्स है स्टूडेंट्स, देखना अच्छे से। अब हम देखते हैं 4th क्लास रेप्टेलिया। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन दिस आर फर्स्ट थ्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल विथ क्रीपिंग मूवमेंट्स। अब हमने एनिमल देखा था स्टूडेंट्स जो कि पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है। उसके पहले हमने देखा था वो एनिमल्स जो कि सिर्फ पानी में रहने वाले। अब हम ऐसे एनिमल्स से मिलने वाले हैं जो एनिमल्स पहली बार ज़मीन पे रहने लगे हैं स्टूडेंट्स। क्या पहली बार पूरी तरह से ज़मीन में रहने लगे स्टूडेंट्स। और ये कैसे रहते थे ज़मीन पे, क्रीप करते थे, रेंगने वाले एनिमल्स थे स्टूडेंट्स, क्रीप करके चलते थे। दिस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और ये एनिमल्स भी क्या होने वाले, कोल्ड ब्लडेड होने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्म्स एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्म्स। दिस दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैनॉट बी लिफ्टेड अप। तो ये रेंगते क्यों हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये उठ नहीं सकते हैं लैंड से। क्या नहीं कर सकते हैं, लैंड से इनकी बॉडी ऊपर नहीं लिफ्ट हो सकती है, इसलिए क्या करते हैं, क्रीप करके चलते हैं स्टूडेंट्स। क्या करके चलते हैं, क्रीप करके चलते हैं। तो ये रेप्टेलिया क्लास है स्टूडेंट्स। रेप्टाइल्स मतलब ही होता है जो कि क्रीप करने वाले एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो ये याद रखना है, आपको नोट करना है, याद रखना है। ये भी कोल्ड ब्लडेड ही एनिमल्स है, जिन्हें हम बोलते हैं, जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉइकिलोथर्म्स बोलते हैं। और ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं जो पूरी तरह से ज़मीन पे रहते थे, पानी में नहीं रहते थे स्टूडेंट्स। उसके पहले हमने देखा था सब एनिमल्स पानी में रहते हैं। उसके बाद हमने एम्फीबिया क्लास देखा जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होते गए और एनिमल्स भी चेंज होते गए, और फिर उसके बाद कुछ एनिमल्स ज़मीन पे पूरी तरह से अडेप्ट हो गए, पूरी तरह से रहने लगे। देयर स्किन इज़ ड्राई एंड स्केली। तो इनका स्किन कैसा होने वाला है स्टूडेंट्स, ड्राई रहेगा, पूरी तरह से सूखा होगा, रफ होगा, स्केली होगा। इनमें इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, स्केल्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे। स्केल्स का मतलब आपको समझना है, जो फिशेस के ऊपर जो स्केल्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा फिशेस के ऊपर स्केल्स होते हैं, वो सेम स्केल्स इनमें भी प्रेजेंट होने हैं, छोटे छोटे। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, और नेक्स्ट इनमें नेक प्रेजेंट होने वाला है स्टूडेंट्स हेड और ट्रंक के बीच में। ट्रंक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जो अपेंडेजेस के नीचे वाला, आपके जो हैंड्स के नीचे वाला पार्ट होगा, मतलब इन एनिमल्स के जो भी हैंड्स के नीचे वाला पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रंक बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो इनका जो नेक होगा उनके हेड और ट्रंक के बीच में प्रेजेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल एयर इज एब्सेंट, इनमें भी जो एक्सटर्नल एयर रहेगा, जो हमें बाहर से कान दिखता है स्टूडेंट्स, वो इनमें भी नहीं रहने वाला है। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज, एग्जाम्पल टॉर्टॉइज, लिजर्ड, स्नेक। और अगर इनमें फिंगर्स हैं तो इनमें क्लॉज भी होंगे स्टूडेंट्स। क्या होंगे, क्लॉज होने वाले हैं, धारीदार नाखून होने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये है लिजार्ड। लिजार्ड क्या है स्टूडेंट्स, रेप्टाइल है, वो ज़मीन पे चिपक के चलता है ना स्टूडेंट्स, देखना रेंग के चलता है ना वो भी। और स्नेक्स भी क्या होते हैं, रेंग के चलते हैं स्टूडेंट्स। स्नेक्स एक एक्सेप्शनल केस है जिनमें हाथ पैर नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 और क्लासेस बचे हैं स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में 2 और क्लासेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो एव्स बाकी है और मैमल्स बाकी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।